बेशुमार एहसानात हैं उसके, लेकिन सबसे बड़ा एहसान जानते हो क्या है? यूं तो उसने कितने एहसानात उसके हैं कि उसने जो चीज दी अनमोल दी। आंखें दी अनमोल, हाथ दिए अनमोल, पैर दिए अनमोल। किसी चीज का कोई बदल है? किसी की आंख खराब हो जाए वो दूसरी जाकर लगवा ले, मिल सकती है ऐसे? लाख रुपए खर्च कर ले, 1.5 लाख खर्च कर ले, 2 लाख खर्च कर ले, चाहे जितना खर्च कर ले। चलिए अब सुने मेरी बात। तो जो अल्लाह ने दिया वो अनमोल है। अब जरा तवज्जो से सुने। मगर अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान क्या है? आंख दी, नाक दी, हाथ दिए, कान दिए, अशरफ बनाया, इंसान बनाया, मगर उसका एहसान बालाए एहसान कि उसने मुझे और आपको साहिबे ईमान बनाया। अच्छा, मोमिन होने का दावा तो बड़े लोगों का है, बहुत है, मगर अल्लाह का करम यह है कि उसने हमें और आपको हुजूर का गुलाम बनाया, हुजूर का आशिक बनाया। हम उम्मत मोहम्मद हैं और इस उम्मत की शान क्या है, चलो कुरान से समझते हैं। मैं कुरान सुनाता हूँ, आप सुने और मचलेंगे इंशाअल्लाह। झूम के बोलने सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम रब्बे लम यज़ल ला यज़ाल खालिक़े अर्ज़ो समा ने कुरान मजीद में फरमाया, अल्लाह का ऐलान है, अल्लाह फरमाता है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफि व तन्हौना अनिल मुनकर। अल्लाह ने कुरान मजीद में ऐलान किया, ऐ मेरे महबूब का नाम लेने वालों, ऐ मेरे हबीब का कलमा पढ़ने वालों, ऐ मेरे महबूब से मोहब्बत करने वालों, तुम उम्मत मोहम्मद जितने भी हो, अल्लाह ने फरमाया तुम बेहतरीन उम्मत हो। अल्लाह ने इज्जतों का ताज सर पे रख दिया, अल्लाह ने इज्जतों की मसनदें अता कर दी। परवरदिगार ने फरमाया तुम बेहतरीन उम्मत हो। ऐ आका के गुलामों, ये तुम्हें दर्जा किस लिए मिला कि अल्लाह ने कुरान में बेहतरीन कह दिया? ये मकाम कैसे मिला कि अल्लाह ने कुरान में बेहतरीन कह दिया? ये मकाम इसलिए मिला कि अल्लाह ने रसूल जो लाजवाब अता किया है, अल्लाह ने महबूब जो दिया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। गौर करो मेरे अजीजों, कुरान पढ़ो समझ में आएगा अल्लाह ताला ने कैसा रसूल दिया है, अल्लाह ने कैसा महबूब अता किया है। अल्लाह ने रसूल तो और भी भेजे, अल्लाह ने नबी तो और भी भेजे। 1,24,000 कमोबेश अंबिया दुनिया में तशरीफ लाए, मगर जो शान अल्लाह ने मेरे आका को अता फरमाई, जो मकाम व मर्तबा परवरदिगार ने मेरे आका को अता फरमाया, वो शान किसी और को नहीं अता की, वो मकाम किसी और को अता नहीं किया। अब गौर करो जरा, कुरान पढ़ के देख लो, अल्लाह ने जिसे भी पुकारा है, जिस रसूल का भी जिक्र किया है, जिस नबी का भी जिक्र किया है, उसके नाम से उसका अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया है। पढ़ो कुरान, अल्लाह की किताब, अल्लाह का मुकद्दस कलाम। अल्लाह ने हजरत इब्राहिम का जिक्र किया तो अल्लाह ने फरमाया वज़कुर फिल किताब इब्राहिम। अल्लाह ने हजरत इस्माइल का जिक्र किया तो फरमाया वज़कुर फिल किताब इस्माइल। अल्लाह ने हजरत यहया का जिक्र किया तो फरमाया या यहया खुज़िल किताब बिक़ुव्वा। अल्लाह ने हजरत यूनुस का जिक्र किया तो यूनुस कह के किया। अल्लाह ने हजरत इब्राहिम का जिक्र किया, इब्राहिम कह के किया। अल्लाह ने हजरत मूसा का जिक्र किया तो मूसा का नाम लिया गया, या मूसा कहा गया। ऐ मेरे अजीजों, जो सारे नबियों का अल्लाह ने जब भी तज़किरा किया, कुरान मजीद पढ़ लो, अल्लाह ने जिस नबी का तज़किरा किया उसका नाम लिया है। लेकिन तेरे मेरे नबी की शान ये है, जब भी अल्लाह ने मेरे नबी को पुकारा है, जब भी परवरदिगार ने आका को पुकारा है तो अलक़ाबात से पुकारा है। कुरान पढ़ो, कहीं पे मिलेगा या अय्युहल मुज़म्मिल। कुरान पढ़ो, कहीं पे मिलेगा या अय्युहल मुद्दस्सिर। कुरान पढ़ो, कहीं यासीन कहा अल्लाह ने, कहीं ताहा कह के पुकारा। वो
रसूल अल्लाह ने अता किया जिसकी शान ये है कि अल्लाह ने पूरे कुरान में अपने महबूब की तारीफें की है। पूरे कुरान में अल्लाह ने अपने महबूब का जिक्र किया है। याद रखना, पूरा कुरान पढ़ लो, सारे कुरान की तिलावत कर लो, खुदा की कसम कुरान का हर लफ्ज हर हर्फ मेरे आका की तारीफ कर रहा है। पूरा कुरान पढ़ लो, सारा कुरान मेरे आका की बोलो तारीफ कर रहा है। और क्यों तारीफ ना हो उस रसूल की, शान क्या है। पैकरे दिलरुबा बन के आया, रूहे अर्ज़ो समा बन के आया। पैकरे दिलरुबा बन के आया, रूहे अर्ज़ो समा बन के आया। सब रसूल खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। सैयदा आमिना का दुलारा और हलीमा की आंखों का तारा, वो शिकस्ता दिलों का सहारा, बेबसों की दुआ बन के आया। बादशाहों ने की है गुलामी, ताजदारों ने दी है सलामी। बेमिसाल इनका नाम गिरामी, मुस्तफा मुज्तबा बन के आया। दस्ते कुदरत ने ऐसा सजाया, उसने तख्लीक को रश्क आया। जिसका रुतबा किसी ने न पाया, वो खुदा की रज़ा बन के आया। ये शान है मेरे आका। तो अल्लाह ने कुरान में अपने महबूब की तारीफें, अपने महबूब की अजमतों का ऐलान किया। तो हम खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने हमें और आपको रसूल लाजवाब अता किया, लाजवाब रसूल अता किया। और लाजवाब नबी की उम्मती होने की वजह से कुरान में अल्लाह ने कहा तुम बेहतरीन उम्मत हो। याद रखना मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जो रसूल दिया उसके औसाफ भी बयान किए। बात समझ रहे हैं आप? पीछे वालों शोर न करो, मेरी बात सुनो, तवज्जो करो। अल्लाह ने रसूल दिया तो उसके औसाफ भी बयान कर, उसकी क्वालिटीज बयान की, सिफात बयान। ये उलमा बैठे हैं, ये बताएंगे आप क्वालिटीज बयान। ये दुनिया है, यहाँ हम लोगों के दिलो दिमाग में दुनिया रहती है। बोलो जिसके पास जाओ उसके दिल में भी दुनिया मिलेगी, दिमाग में भी दुनिया मिलेगी। हर इंसान हरीस बन चुका है, दौलत की हिरस है। माल मिल जाए, दौलत मिल जाए, मकबूलियत मिल जाए, शोहरत मिल जाए। सारी दुनिया के लोगों को देखो, कोई दौलत की हिरस रखता है, कोई शोहरत की हिरस रखता है, कोई माल की हिरस रखता है, कोई सोने चांदी की हिरस रखता है। जिसके दिल में देखो हिरस है। हर इंसान हरीस है, मगर किसकी हिरस रखता है? इंसान दुनिया की हिरस रखता है, इंसान दुनिया का हरीस है। मगर याद रखो ये इंसान की बात है कि इंसान दौलत को लेकर हरीस बन गया। मगर अब अल्लाह तबारक व तआला के रसूल की शान देखो, परवरदिगार आलम के महबूब का मकाम देखो, आपके मेरे नबी की शान देखो। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनितुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में फरमाया ऐ मेरे बंदो, तुम्हें वो रसूल अता किया, तुम्हें वो नबी दिया। आज दुनिया के अंदर इंसान दौलत को लेकर हरीस बन गया, माल की हिरस है, दौलत की हिरस है। मगर अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे बंदो खुश हो जाओ, ऐ उम्मत मोहम्मद खुश हो जाओ, मैंने तुमको
रसूल वो लाजवाब अता किया है। उसे दौलत की हिरस नहीं, उसे मालूमता की हिरस नहीं, उसे दुनिया के खजानों की हिरस नहीं। वो हरीस है मगर किस चीज की हिरस है? अल्लाह ने फरमाया किसी और चीज की हिरस नहीं है, मेरे महबूब को हिरस है तो अपने गुनाहगार उम्मतियों की बख्शिश की हिरस है। हुजूर उम्मत की बख्शिश की खातिर हरीस हिरस है हुजूर को कि मेरी गुनाहगार उम्मत बख्शी जाए। तो हम क्यों नाज न करें कि हम उस नबी का नाम लेते हैं, क्यों नाज न करें उस नबी की गुलामी पे? खुदा की कसम उस नबी की गुलामी पे तो बड़े बड़ों ने नाज किया है। मेरी आपकी औकात क्या? बड़े बड़ों ने आका की गुलामी पे फख्र किया। सहाबा की जिंदगी पढ़ के देखो, खुदा की कसम अंदाजा हो जाएगा मेरे मुस्तफा के सहाबा को कितना फख्र था आका की गुलामी पर। एक लम्हा अगर आका नजर नहीं आते थे ना तो हुजूर के सहाबा बेचैन हो जाते, इसलिए कि मेरे आका के सहाबा को मालूम था एक ही दर अल्लाह ने दिया है, वो महबूब का दर अता किया है। एक दरवाजा, और अल्लाह ने तो कुरान में फरमा दिया वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। अगर अपनी जानों पर जुल्म कर लो, अगर गुनाह हो जाए तो याद रखना अल्लाह ने कुरान में मिजाज दिया, अल्लाह ने कुरान में बता दिया अगर गुनाह हो जाए तो आका की बारगाह में चले जाओ, नबी की बारगाह में चले जाओ। अब यार सोचने की बात है, गुनाह अगर किसी से हो गया, गुनाह अगर किसी ने कर लिया तो गुनाह तो अल्लाह का होता है। अल्लाह तबारक व तआला के फरमान पर अमल नहीं किया, बंदा गुनाहगार हो गया। मगर गौर करो, इधर गुनाह हुआ, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि सीधा मेरी बारगाह में आ जाओ, मेरी बारगाह में आ जाओ। नहीं नहीं, अल्लाह ने फरमाया अगर गुनाह हो जाए तो मेरे हबीब की बारगाह में चले जाओ, मेरे महबूब की बारगाह में चले जाओ। मेरे महबूब की बारगाह में जाओगे, गुनाहगार चाहे जितने बड़े हो, वसीला मेरे हबीब का पेश करोगे तो याद रखना गुनाह तुम्हारे जितने भी ज्यादा हो मेरी रहमत से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। तुम मेरे महबूब का वसीला पेश करो, इधर तुम हाथ उठाओगे, इधर तुम दुआ करोगे, उधर तुम्हारा रब तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। सुभान अल्लाह। चाहे तुम्हारे गुनाह जितने भी ज्यादा हो, जाना कहाँ पे है? हुजूर की बारगाह। बात समझ में आ रही है? कहाँ जाना है? हुजूर की बारगाह। कुरान इसीलिए तो मेरे इमाम ने, इमाम अहले सुन्नत ताजदार बरेली हुजूर आला हज़रत ने क्या कहा? जानो दिल होश और खिरत सब तो मदीने पहुँचे, जानो दिल होश और खिरत सब तो मदीने पहुँचे। तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। तो कहाँ जाना है? हुजूर की बारगाह। किससे प्यार करना? मदीने के ताजदार इमामुल अंबिया से मोहब्बत कर। कैसी मोहब्बत? ऐसी मोहब्बत जैसी जनाबे सिद्दीक़ अकबर ने की है। कैसी मोहब्बत? अब मैं आशिकों के अंदाज भी जरा आपके सामने रखूं। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। बात मेरी हो न मानो, बात मौलाना मासूम रजा साहब की हो न मानो, बात इन उलमा की हो न मानो, मगर कोई है दुनिया में कि अल्लाह के कलाम का इनकार कर सके? वो कलमा भी पढ़ता हो और रब के कुरान का मुनकिर भी हो, इनकार कर दे? ताकत है किसी में? अगर मुनकिर हो गया तो ईमान चला जाएगा, ईमान से खारिज हो जाएगा। बात मेरी नहीं, बात अल्लाह का कुरान कहता है
वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। अल्लाह ने फरमाया कि जो रसूल तुम्हें दिया है ना, इसकी शान ये है कि ये सच लेके आया है, ये खुद भी सच्चा है, सच लेके आया है, एक सच्चा दिया और एक उस सच्चे की तस्दीक करने वाला भी दिया। एक सच्चा दिया, एक उसकी तस्दीक करने वाला भी। हजरत मौला अली मुश्किल कुशा ताजदार विलायत इमामुल औलिया हजरत हैदर कर्रार मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं इस आयत करीमा के ज़िम्न में, और मुफस्सिरीन की एक जमात है वो कहती है कि यहाँ जो सच आया वो सच जो है वो अल्लाह की वहदानियत है, वो अल्लाह की वहदानियत है। और सच लाने वाले, उस सच को लाने वाले जात जो है वो मेरे नबी की जात है, अंबिया की जात है। और उस सच की तस्दीक करने वाली जात वो कोई और नहीं, वो बल्कि मेरे आका के आशिक जनाब हजरत अबू बकर सिद्दीक की जात है। कैसे तस्दीक की हजरत अबू बकर सिद्दीक ने? नबी के पहले वफादार का नाम अबू बकर, वो पहला वफादार, पहला सहाबी, नबी ने जिसे हर कदम पर दुआ दी, वो अफजल बशर बाद अंबिया है, वो जाने सदाकत, वो जाने वफा है। फरिश्ते उसी की अदाओं पे आशिक, उसी की नमाजों दुआओं पे आशिक, वो नबियों से कमतर, इमामों से आला, मोहम्मद से हर दर वफा करने वाला, बशर की शराफत का मेयार ठहरा, सदाकत का ऊंचा वो मीनार ठहरा। वो चलता हुआ एक बाबे हरम था कि जिस पर हमेशा नबी का करम था, झुकाते थे नजरे उमर जिसके आगे, खड़े हो के शामो सहर जिसके आगे, वही सानी असनैन का है मुखातिब, उसी के लिए है बड़े सब मरातिब। वो कितना बड़ा है खुदा जानता है, वो कैसे बना है खुदा जानता है। वो यारे गार है। जब मेरे आका ने ऐलान नबूवत किया, हजरत अबू बकर सिद्दीक गए हुए थे, सफर पे थे। जब लौट के आए ना, अबू जहल रास्ते में मिल गया, नबी का दुश्मन। कौन? नबी का दुश्मन रास्ते में मिल गया अबू जहल। और अबू जहल मिला तो अबू जहल ने जनाब सिद्दीक अकबर की कलाई पकड़ी, कहने लगा ऐ सिद्दीक कहां से आ रहे हो, अबू बकर कहां से आ रहे हो? कहने लगे मैं सफर पे गया था, अब वापस आया हूँ, मैं बाहर था, मक्के में नहीं था, अब वापस आया हूँ। कहने लगा तुम तो नहीं थे, मगर तुम नहीं जानते यहाँ पे क्या हुआ। हजरत अबू बकर ने फरमाया क्या हुआ? कहने लगा अबू बकर सुनो, वो जो तुम्हारा दोस्त है, वो जो तुम्हारा यार है, कहाँ? वही तुम्हारा दोस्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कब वो जो तुम्हारा दोस्त है उसने नबूवत का ऐलान कर दिया है। कहा कि तुम बताओ उसने नबूवत का ऐलान किया, क्या कहते हो? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया ए अबू जहल याद रख ले, अगर बात किसी और की होती मैं दिमाग से सोच लेता, बात किसी और की होती अबू बकर अक्ल का इस्तेमाल करता, मगर सुन ले बात मोहम्मद अरबी की है, बात मेरे आका की है, दिमाग से फैसला नहीं होगा, अक्ल के घोड़े नहीं दौड़ाए जाएंगे। अगर वो कहते हैं तो यकीनन वो सच्चे हैं, यकीनन वो सच कहते हैं। फौरन तो वो एक वो जात हुजूर की जो सच लेकर आई, और एक वो जात जिसने सच की तस्दीक की। ये आशिक है हुजूर की।
तो इश्क ने क्या इनाम दिया, क्या सिला दिया। अच्छा इश्क भी देखें किस दर्जे का इश्क है, खुदा की कसम। इश्क देखें किस कमाल का, किस उरूज पे है, इश्क की किन मंजिलों पे है। इस्लाम का इब्तिदाई दौर, मुसलमान कमजोर पसमानदा, माल नहीं है, हालात सारी दुनिया के सामने, पूरी तारीख। मक्के में जुल्म और सितम हुए, ज्यादतियां हुई, और हालात ये हुए कि मक्का छोड़ना पड़ा, हिजरत करनी पड़ी, मदीना गए मुसलमान। जमीनों पे काफिरों ने कब्जे कर लिए, घरों पे काफिरों ने कब्जे कर लिए, सब कुछ छोड़ दिया। किस लिए? हुजूर की गुलामी की खातिर। उन्होंने ऐलान कर दिया माल भी कुर्बान है, और बात अगर आका की अजमत की आए तो जान भी कुर्बान है। मेरे आका के आशिकों ने हम जैसे निकम्मों को भी मिजाज दिया। याद रख लेना, जब बात आका के इश्क की आए, बात आका की अजमतों की आए, कोई समझौता नहीं करना। बच्चों की कुर्बानी देनी पड़े तो हुसैन ने करबला में बता दिया, आका की नामूस के लिए बच्चों की कुर्बानी दे देना। बात अगर जान की आए, सहाबा ने बदर में, उहद में बता दिया, अगर जान की बाजी लगाना पड़े, आका की अज़मत के लिए जान भी कुर्बान कर देना। जब जैसी जरूरत पड़े आका के लिए तैयार रहना। और आज हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह, आज किसी और चीज पर हमें नाज नहीं है, किसी और बात पर फख्र नहीं है। हम गुनाहगार हैं, हम इकरार करते हैं, और हम जानते हैं हमारी जिंदगी गुनाहों में गुजर रही है। कुछ नहीं हमारे पास में, अगर है तो एक चीज है, और वो ये है कि हम अपने आका से प्यार करते हैं। मदीने वाले मुस्तफा से मोहब्बत करते हैं। यही तो वजह है। ये छोटा सा गांव है, इस गांव के अंदर नबी का जलसा सजा हुआ है। नबी की मिलाद की महफिल, मुस्तफा का जिक्र हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, आशिक घर में हो तब नबी का जिक्र करता है, बाहर हो तब नबी का जिक्र करता है, तन्हा हो तब नबी को याद करता है, और जब मजमे में बैठ जाए तब भी नबी को मचल के याद करता है। और क्या कहता है, कैसे याद करता है? शाहे उमम फख्रे रसूल, जिसे इश्क है आका, जिसे मोहब्बत है, जितनी ज्यादा है उतनी जोर से कहते सुभान अल्लाह। शाहे उमम फख्रे रसूल, शाहे उमम फख्रे रसूल, वल्ला तेरी क्या शान है। शाहे उमम फख्रे रसूल, शाहे उमम फख्रे रसूल, वल्ला तेरी क्या शान है। शाहे उमम, शाहे उमम फख्रे रसूल, वल्ला तेरी क्या शान है। रूहुल अमी या शाहिरी, रूहुल अमी या शाहिरी, दरगाह तेरे दरबार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, फैजाने कासिम कलीमी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। रब की रज़ा चाहो अगर तो राजी करो सरकार को। जब तक सरकार को राजी नहीं करोगे अल्लाह राजी नहीं। रब की रज़ा चाहो अगर राजी करो सरकार को, फिर खुद में जाना तेरा
जन्नत में फिर जाना तेरा, जन्नत में फिर जाना तेरा मुश्किल नहीं आसान है। जन्नत में फिर जाना तेरा मुश्किल नहीं आसान है। शाये तो ये आशिकों का मामला है। इश्क किस कमाल